हेलो, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू भारद्वाज इंस्टीट्यूट। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे आपको पता है कि हम अभी वर्ब का चैप्टर कर रहे हैं और वर्ब के रूल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे वर्ब पे, जो भी है एरर डिटेक्शन के रूप में। चलिए आइए साथ में शामिल हो जाइए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे रूल है a singular and plural verb with the noun in the following cases is used according to which they convey number, means, wages, variety, plenty, rest, deal of, a lot of, heap of, two-thirds of, most of, some of, a half of और percent of। तो देखिए क्या है, सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब विद नाउन इन द फॉलोइंग केस इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू विच दे कन्वे। जो ये नंबर है, मीन्स है, वेजेस है, यदि हम इसका प्रयोग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट करते हैं, यदि सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के साथ करते हैं, ठीक है, किसी भी नाउन के साथ करते हैं तो सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी, उसको हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, नंबर, नंबर का मतलब क्या होता है, संख्या। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ऑन अकाउंट ऑफ बैड वेदर, ऑन अकाउंट ऑफ बैड वेदर। देखिए क्या है, ए लार्ज नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर है, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये क्या हुई, प्लूरल नाउन। तो वर्ब कैसा आना चाहिए, प्लूरल। तो क्या आया यहाँ पे, प्लूरल वर्ब। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर absent on account of bad weather. The number of admissions have gradually fallen off. तो यहाँ भी क्या है, admissions, क्या है ये, admissions, the number of admissions have gradually fallen off। तो देखिए क्या है, दोनों में यहाँ पे जो नाउन है नंबर के साथ प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल ही वर्ब यूज हुआ है, यहाँ पे वर और यहाँ पे हैव। तो नेक्स्ट जो है वर्ड मीन्स और वेजेस, मीन्स और वेजेस। शी कुड नॉट कंटिन्यू हर स्टडी बिकॉज हर मीन्स वर पुअर। यह मीन्स का मतलब क्या है बेटा, एक्सप्रेसेस ए सोर्स ऑफ इनकम। मीन्स का मतलब क्या है, ए सोर्स ऑफ इनकम। शी कुड नॉट कंटिन्यू हर स्टडी, वो अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख सकती, क्योंकि उसके जो जारी नहीं रख सकी क्योंकि उसके सोर्स ऑफ इनकम क्या थे, वर पुअर। क्या थे, मीन्स वर पुअर। आगे है ए फेयर मीन्स, ए फेयर, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ए फेयर मीन्स इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू द फॉल वन। जो एक सही तरीका होता है वो हमेशा ज्यादा फॉलो किया जाता है, किसके मुकाबले में, गलत तरीके के मुकाबले में, गलत मेथड के मुकाबले में। गॉट इट। हेयर मीन्स एक्सप्रेसिव बिहेवियर और एटीट्यूड, ठीक है। मीन्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एक्सप्रेसिव बिहेवियर और एटीट्यूड। तो दोबारा से देख लीजिए, रूल क्या कहता है हमारा, अ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब with the nouns in the following cases is used according to which they convey। ये जो नंबर है, मीन्स, वेजेस है, वैरायटी, प्लेंटी, ये सारे हैं वर्ड्स। यदि इनके साथ हम सिंगुलर नाउन लगाएंगे तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, प्लूरल नाउन लगाएंगे तो प्लूरल, और यदि अनकाउंटेबल नाउन लगाएंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो मोटा ये सारा रूल है कि प्लूरल वर्ब लगाओगे आप इनके साथ तो प्लूरल वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तो सिंगुलर। यानी कि जो मीनिंग देगा वहां पे, जो वर्ब वहां पर मीनिंग देगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम यूज करेंगे उसको, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब को। देखिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट रूल, means are more important than the ends। means are more important। अब means का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, वर्क है। क्या है,
मीन्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द एंड्स। यहाँ पे वर्क है या जॉब्स है, ठीक है, जॉब्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द एंड्स। आगे है द वेजेस इन इंडिया, द वेजेस इन इंडिया आर क्वाइट मीगर, कम है। वेजेस का मतलब क्या होता है? दैनिक मजदूरी। द वेजेस, वेजेस का मतलब क्या है? मजदूरी, ठीक है। द वेजेस इन इंडिया आर क्वाइट मीगर, ठीक है। तो क्या हुआ? सैलरी। तो सैलरी यहाँ पे क्या है? आपकी प्लूरल है यहाँ पे, तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो वेजेस का मीनिंग क्या निकल रहा है यहाँ पे? प्लूरल। वेजेस ऑफ सिन, पाप की कमाई, पाप की कमाई। तो ये क्या हुआ? पाप की कमाई ज्यादा थोड़ी नहीं होती है, सिंगुलर होती है। तो क्या वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। किसने कहा है? बाइबल सेज, बाइबल ने कहा है। वेजेस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? कर्मा भी बोल देते हैं हम। क्या है? वेजेस ऑफ सिन, ठीक है। कर्मा थोड़ा सा अलग सेंस आ जाती है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कहेंगे? पाप की कमाई। वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप की कमाई, ठीक है। वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप की कमाई की सजा क्या है? मृत्यु। क्या है? मृत्यु। नेक्स्ट वर्ड्स है आपके वैरायटी और प्लेंटी। क्या है? वैरायटी और प्लेंटी। अ वैरायटी ऑफ बुक्स। अब देखिए क्या है वैरायटी ऑफ बुक्स। बुक्स क्या है? ये प्लूरल नाउन। क्या है ये? प्लूरल नाउन। ऑन द सब्जेक्ट आर अवेलेबल इन दिस मार्केट। ए वैरायटी ऑफ फूड। फूड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। क्या है ये? अनकाउंटेबल। इसलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे? अ वैरायटी ऑफ फूड इज अनअवेलेबल इन दिस मार्केट। प्लेंटी ऑफ मिल्क। व्हाट इज मिल्क? क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अ प्लेंटी ऑफ मिल्क इज अनअवेलेबल इन आवर स्टेट। प्लेंटी ऑफ बुक्स, तो ये क्या हो गया? काउंटेबल नाउन। प्लेंटी ऑफ बुक्स, तो क्या है ये वर्ब? प्लूरल वर्ब। क्या है? प्लूरल वर्ब। द रेस्ट ऑफ लेसन, द रेस्ट ऑफ लेसन हैज बीन कंप्लीटेड। तो यहाँ पे देखिए क्या है? शेष। रेस्ट का मतलब क्या है? शेष। और शेष भाग क्या होता है? सिंगुलर। क्या होता है शेष भाग? सिंगुलर होता है। द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हैं? ये काउंटेबल नाउन है और कैसे है? प्लूरल के रूप में है। किसके रूप में? प्लूरल। प्लूरल फॉर्म में है, तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। क्या आएगी? वर्ब, प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये दोबारा से देख लीजिए एक बार। मीन्स आर मोर इंपोर्टेंट देन द एंड्स। मीन्स का मतलब क्या है? आपके काम, आपकी वेजेस या सैलरी। यहाँ पे क्या मतलब हुआ वेजेस का? जॉब्स इन इंडिया आर क्वाइट मीगर। वेजेस, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। यहाँ पे क्या है? पाप की कमाई, तो वो क्या होगा? सिंगुलर, इज डेथ। नेक्स्ट है वैरायटी एंड प्लेंटी। क्या है? वैरायटी एंड प्लेंटी। तो वैरायटी देखिए क्या है? वैरायटी ऑफ बुक्स ऑन द सब्जेक्ट आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो काउंटेबल नाउन है। क्या है ये? काउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन, ठीक है। प्लूरल नाउन के रूप में है, तो क्या आएगा? आर वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब। अ वैरायटी ऑफ फूड। फूड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो क्या जाएगा बेटा? ये यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। प्लेंटी ऑफ मिल्क। मिल्क क्या है? काउंटेबल है? नो, इट इज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या जाएगी? सिंगुलर वर्ब, दैट इज। प्लेंटी ऑफ बुक्स, ये काउंटेबल नाउन्स है और प्लूरल फॉर्म में है, तो क्या गया? आर, प्लूरल वर्ब गया है यहाँ पर। द रेस्ट ऑफ द लेसन। लेसन का भाग, शेष भाग। शेष भाग क्या होता है? हमेशा सिंगुलर। क्या मानते हैं हम इसको? सिंगुलर। द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, शेष विद्यार्थी। क्या है?
शेष विद्यार्थी। यहाँ पे जो शेष विद्यार्थी हैं वो भाग था और यहाँ पे स्टूडेंट्स है। क्या है ये? स्टूडेंट्स। पहले वाले सेंटेंस में क्या था? भाग था लेसन का, और ये क्या है? विद्यार्थी हैं। बाकी बचे विद्यार्थी वो क्या है? प्लूरल। क्या है? प्लूरल नाउन है। क्या है ये? प्लूरल नाउन। और उसके लिए प्लूरल नाउन और काउंटेबल नाउन है। क्या है ये? काउंटेबल नाउन और एज ए प्लूरल। तो ये क्या गई वर्ब यहाँ पे? वर्ब क्या आई यहाँ पे? हैव। ठीक है। द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट फॉर देयर होम्स। नेक्स्ट, अब देखिए क्या है? ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, कुछ फ्रेजेस हैं। यदि इन फ्रेजेस के साथ काउंटेबल नाउन है और प्लूरल में है तो प्लूरल वर्ब आएगी, और यदि सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर नाउन है और वो अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। समझे क्या कहा मैंने बेटा? यदि इन फ्रेजेस के साथ, कौन कौन से फ्रेजेस हैं? अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ। यदि इनके साथ हम काउंटेबल नाउन है और प्लूरल फॉर्म में तो प्लूरल वर्ब। यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो वो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होती है? सिंगुलर होती है। क्या होती है बेटा? सिंगुलर। तो वहां पे सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है। अब देखिए क्या है? अ लॉट ऑफ गेस्ट्स वर इनवाइटेड, ए लॉट ऑफ गेस्ट वर इनवाइटेड इन द मैरिज। गेस्ट क्या है बेटा? प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ क्या आया? प्लूरल वर्ब, वर। क्या आया? वर। A lot of guests were invited in the marriage of my brother by us. हमारे द्वारा मेरे भाई की शादी में बहुत से मेहमानों को इनवाइट किया गया। A lot of work is yet to be done. वर्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है ये? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के बाद हमेशा क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है बेटा। क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। तो इज आया यहाँ पे, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है ए ग्रेट डील ऑफ लेबर। ए ग्रेट डील ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस जॉब। तो लेबर भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या है? सिंगुलर वर्ब है। ए गुड डील ऑफ बॉयज। अब यहाँ पे इस फ्रेज के साथ क्या आया? बॉयज। तो प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल वर्ब आएगी यहाँ पे प्लूरल नाउन के साथ। गॉट इट? नेक्स्ट है 2/3 ऑफ द बुक। 2/3 ऑफ द बुक इज इजी। अब देखिए क्या है? एक बुक है, एक बुक का क्या है? 2 ऑफ द थर्ड, सॉरी, ये जो भाग है 2/3 भाग है एक बुक का। ठीक है। अभी क्या है? इजी है पढ़ने में, तो ये भाग हुआ 2/3। क्या हुआ? भाग। तो भाग के लिए सिंगुलर आएगा वर्ब, वो क्या है? इज। द 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर हार्डवर्किंग। अब यहाँ पे परसेंट के साथ क्या है? प्लूरल नाउन। क्या है बेटा? प्लूरल नाउन। द 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर हार्डवर्किंग। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आया। क्या आया? प्लूरल वर्ब। द 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन। द 70% पॉपुलेशन यहाँ पे क्या है? ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन। वैसे तो क्या है? पर्टिकुलर एरिया में जब भी बोलते हैं हम, लोगों की संख्या काउंटेबल होती है, लेकिन एज ए होल पॉपुलेशन क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। ठीक है। तो फिर ये क्या है? यहाँ पे सिंगुलर वर्ब। देखिए, लेकिन एक बात और कहता है ये आगे चल के नोट में, बट विद परसेंटेज। बट विद परसेंटेज वर्ड। कौन सा वर्ड है? परसेंटेज वर्ड इन द सब्जेक्ट, द वर्ब इज सिंगुलर। क्या होगा बेटा? हमेशा वर्ड, जो वर्ब है, परसेंटेज वर्ड के साथ सिंगुलर वर्ब रहेगी। द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, द परसेंटेज ऑफ
सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इज वेरी हाई। गॉट इट। आगे है ये अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद कलेक्टिव नाउन्स। अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद कलेक्टिव नाउन्स when they express unity, a group, a set. A singular verb is used with collective nouns when they express unity, a group, a set. A singular verb is used with collective noun. जो भी collective noun होती हैं वो उनके साथ हमेशा singular verb का यूज होता है। किसका यूज होता है collective noun के साथ? सिंगुलर वर्ब। कैसे? जब वो क्या बनाए? यूनिटी, ग्रुप और सेट। कैसे काम करें वो? कलेक्टिव नाउन्स एक यूनिटी के रूप में, ग्रुप के रूप में और सेट के रूप में। ठीक है, एज ए होल काम करेंगी तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा। देखिए क्या है, ए सेट ऑफ बुक्स। जो बुक का ग्रुप है तो क्या हुआ? सिंगुलर ही हुआ, तो उसके साथ क्या आया? इज आया। क्या आया? इज बीइंग सेंट टू मी बाय माय एल्डर ब्रदर। अ सेट ऑफ बुक्स इज बीइंग सेंट टू मी बाय माय एल्डर ब्रदर। नेक्स्ट है ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज बॉट बाय मी। तो यहाँ पे भी क्या है? सिंगुलर वर्ब है, दैट इज। ए बकेट ऑफ फ्लावर्स। ए बकेट ऑफ फ्लावर्स है यहाँ पर। ठीक है, तो वर्ब क्या आया? इज केप्ट ऑन द टेबल। ए बकेट ऑफ फ्लावर्स इज केप्ट ऑन द टेबल। ए सीरीज ऑफ इवेंट्स। ए सीरीज ऑफ इवेंट्स स्टार्ट्स एवरी ईयर। अ सीरीज ऑफ इवेंट्स स्टार्ट्स एवरी ईयर्स इन गीता जयंती। ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, जो सीरीज है किसका? घटनाक्रम का। स्टार्ट्स एवरी ईयर। स्टार्ट्स एवरी ईयर इन गीता जयंती। ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज ब्रोकन बाय समवन। ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल इज ब्रोकन बाय समवन। A pair of spectacle is broken by someone. A pair of spectacle is broken by someone. ठीक है, क्या है? पेयर ऑफ स्पेक्टिकल इज ब्रोकन बाय समवन। तो यहाँ पे भी क्या है? सेट है स्पेक्टिकल्स का, एक सेट। ठीक है, तो उसमें सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। क्या हुई है? सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। Yes, dear students, rule number 12. When negative ideas are introduced in a noun clause with the following verbs: imagine, think, believe. Imagine, think, believe. Imagine, think, believe, suppose in the principal clause, then it is advisable to make principal clause in negative form. तो देखिए क्या है, यदि आपके द्वारा क्या है, when negative ideas are introduced in a noun clause, तो ये देखिए क्या है, ये noun clause है। ठीक है, with the following verbs, क्या है वो? प्रिंसिपल क्लोज में क्या हो? थिंक हो, इमेजिन हो, बिलीव हो, सपोज हो। ये माइंड वर्ब है। कौन सी वर्ब है? माइंड, जो थिंकिंग प्रोसेस का काम करती है। किसका काम करती है? थिंकिंग प्रोसेस। किसका काम करती है ये बेटा? थिंकिंग प्रोसेस का काम करती हैं ये। किसका काम करती है? थिंकिंग प्रोसेस का काम करती है। तो इसमें ये कहा गया है, तो
यदि आपका नाउन क्लोज नेगेटिव हो, नेगेटिव सेंस क्या है, एक्सप्रेस करता हो, व्हेन द नेगेटिव आइडियाज आर इंट्रोड्यूस्ड इन ए नाउन क्लोज, नेगेटिव आइडियाज आर इंट्रोड्यूस्ड इन ए नाउन क्लोज। नाउन क्लोज क्या होता है, ऐसा सबऑर्डिनेट क्लोज जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन का काम करे, अर्थात एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट काम करे, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन क्लोज कहते हैं, नाउन सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। तो देखिए क्या है, और वो व्हाट का भी रिप्लाई करता है नाउन क्लोज, किसका रिप्लाई करता है, व्हाट का। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, क्या नहीं सोचता, दैट ही विल पास, दैट ही विल पास, यहाँ पे क्या है, आई थिंक दैट ही विल नॉट पास। तो हमेशा यहाँ पे एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है कि जो ग्रामरियन है वो ये कहना चाह रहा है कि आपका नेगेटिव भाव प्रिंसिपल क्लोज में होना चाहिए। ये क्या है, प्रिंसिपल क्लोज, क्या है बेटा, ये प्रिंसिपल क्लोज। और ये क्या हो गया, कंजक्शन। और ही विल पास क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज में जो आप कहना चाहते हैं वो बात क्या होनी चाहिए, प्रिंसिपल क्लोज में। और वर्ब क्या हो, यदि आपकी इमेजिन, थिंक, बिलीव, सपोज, वर्ब कौन सी हो, इमेजिन, थिंक, बिलीव और सपोज हो। गॉट इट। तो नेक्स्ट rule number 13, the position of the verb in the clause beginning with as and then when the subject is hidden, when the subject is hidden। देखिए क्या है, the position of the verb in the clause beginning with as and then, यदि clause किससे शुरू होता हो, as और then से शुरू होता है, when the subject is hidden, और वहां पे क्या आना चाहिए, the guests came on time as, अब किसकी बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, तो क्या आना चाहिए, as it was hoped, it was hoped, जैसा कि ये क्या है, सोचा गया था। The guest came more in numbers than was expected, then के बाद क्या आएगा, they were expected, they were expected क्यों आया, क्योंकि यहां पे किसकी बात हो रही है, गेस्ट की, ठीक है, किस में आए, नंबर में, ठीक है, वहां पे टाइम था तो यहाँ पे क्या है, नंबर, नंबर का मतलब क्या है, संख्या में ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए क्या आएगा आपका, they were expected, they were expected। गॉट इट। तो देखिए क्या है, हमने यहाँ पे आंसर लिखा है, they were expected, it was hoped, they were more, यहाँ पे they नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा, there were more mangoes, वहां पर, वहां, ठीक है, जगह का नाम है, there were more mangoes than were expected, तो वर तो आएगा नहीं, then it was expected, then it was expected। तो देखिए हमारा जो रूल है वो क्या कहता है, द पोजिशन ऑफ द वर्ब इन द क्लोज बिगिनिंग विद एज एंड देन। देखिए क्या है, क्लोज किससे शुरू होता हो, एज से और देन से, किससे शुरू होता हो, एज और देन से शुरू होता हो, तो सब्जेक्ट उसका हिडन होता है। देखिए क्या है, द गेस्ट केम ऑन टाइम एज वर होप्ड, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एज इट वाज होप्ड। सेकंड क्या है, द गेस्ट केम मोर इन नंबर, यानी कि बहुत सारे संख्या में लोग मेहमान आ गए, तो क्या होगा, देन दे वर एक्सपेक्टेड, इट वाज एक्सपेक्टेड नहीं आएगा, देन दे वर एक्सपेक्टेड, दिस वन। नेक्स्ट है, देयर वर मोर मैंगोज, कहीं पर किसी बगीचे में आम क्या थे, बहुत ज्यादा थे, ठीक है, और ऐसा क्या है, सोचा गया था, देन इट वाज एक्सपेक्टेड, जैसा सोचा गया था उसके मुकाबले में मैंगोज वहां पे क्या थे, ज्यादा थे। गॉट इट।
अब देखिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट हम रूल कर रहे हैं, अनरियल पास्ट और सब्जंक्टिव मूड। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में 3 मूड होते हैं बेटा। कितने मूड होते हैं? 3। कौन कौन से? इंडिकेटिव मूड, ठीक है, इंडिकेटिव मूड। फिर है आपका सब्जंक्टिव मूड। क्या है? सब्जंक्टिव मूड। फिर है इंपेरेटिव मूड। इंपेरेटिव मूड। इंडिकेटिव में चीजें क्लियर होती हैं। क्या होती है इंडिकेटिव मूड में? बिल्कुल घुमा फिरा के बात नहीं की जाती, बिल्कुल साफ स्पष्ट बातें होती हैं, ठीक है। देखिए क्या है, दिस इज ए बिग सिटी। सिटी कैसा है? बड़ा है। तो सिटी के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? सिटी के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? सिटी के बारे में बात की गई है। क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जैसे क्या है, विल यू कम विद मी, ठीक है। ये कौन सा मूड है? इंडिकेटिव मूड है। लेकिन सब्जेक्टिव मूड में क्या शो करता है, क्या एक्सप्रेस करता है? इच्छा व्यक्त करता है। वहां पे क्या है? इच्छा। क्या व्यक्त करता है वो? इच्छा व्यक्त करता है। प्रस्ताव। क्या व्यक्त करता है? प्रस्ताव। और काल्पनिक स्थिति, काल्पनिक स्थिति को वर्णन करता है। किसके अंदर? सब्जेक्टिव मूड में, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। और तीसरे वाला क्या है? इंपेरेटिव मूड। कौन सा है बेटा? इंपेरेटिव मूड। इंपेरेटिव इंपेरेटिव मूड इंपेरेटिव मूड इंपेरेटिव मूड में हम किसी को ऑर्डर, आदेश देते हैं। देखिए क्या है? स्टॉप टॉकिंग। स्टॉप टॉकिंग, बातें करना बंद कीजिए। फिर बोलता है वो, लिसन टू मी। लिसन टू मी। तो ये दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं, लेकिन कौन से मूड के हैं? इंपेरेटिव मूड के हैं। तो आपको देखिए क्या है, अब हम बताते हैं अनरियल पास्ट। अनरियल पास्ट का मतलब क्या होता है? जो घटना घटी नहीं है उस घटना के बारे में बात करना। इट इज वन ऑफ 3 मूड्स इन इंग्लिश ग्रामर। मैंने तीनों मूड बता दिए आपको। कौन कौन से मूड? इंडिकेटिव मूड और सब्जेक्टिव मूड और क्या है? इंपेरेटिव मूड। तो देखिए क्या है, मूड हम कुछ भी एक्सप्रेस करते हैं, कोई बात कहते हैं, ठीक है, उसमें कितनी खुशी है कितनी वेदना है, ठीक है, उसको हम मूड बोलते हैं। गॉट इट? और 3 ही मूड होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। वैसे बहुत सारे मूड को एक्सप्रेस किया हुआ है, लेकिन मेनली हम 3 मूड के ही बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए क्या है बेटा, इट इज वन ऑफ 3 मूड्स इन इंग्लिश ग्रामर। इट एक्सप्रेसेस विशेस, इच्छा को व्यक्त करता है, सुझाव को, फिर इच्छा, एंड इट इज यूजुअली इंडिकेटेड बाय एन इंडिकेटिव वर्ब सच एज। कौन कौन सी वर्ब लगती हैं? विश, सुजेस्ट, प्रे विद सब्जेक्टिव मूड, ठीक है। अ विश, अ रेग्रेट, अनलाइकली। अनलाइकली का मतलब क्या है? ऐसी चीजें जिनको स्पीकर नहीं चाहता है। अनलाइकली कंडीशन एंड कॉन्ट्रेरी टू द फैक्ट, और जो फैक्ट के विपरीत स्टेटमेंट हो। फैक्ट के विपरीत स्टेटमेंट हो। जैसे देखिए क्या है, मैं बताता हूं आपको। फैक्ट के विपरीत, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ
इंडिया। कैसी इच्छा व्यक्त कर दी जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। काश कि मैं देश का क्या होता, प्रधानमंत्री होता। ठीक है, तो ये क्या है आपका सब्जेक्टिव मूड है। क्या है ये? सब्जेक्टिव मूड। तो देखिए करते हैं हम इसको। इन सब्जेक्टिव मूड दैट इज इन द प्रेजेंट सिचुएशन वी मे यूज was, were, though, were is more correct form. Simple past with plural verb. To express regret, दुख को व्यक्त करना, wish को प्रेजेंट सिचुएशन में। देखिए क्या है, आई विश मेरी इच्छा थी, मेरी इच्छा है, बल्कि आई हैड ए हाउस ऑफ माई ओन। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? आई एम सॉरी, मेरी इच्छा है कि मेरा खुद का घर होता। अब उसी बात को हमने कैसे लिखा? आई एम सॉरी आई डोंट हैव ए हाउस, आई डोंट हैव ए हाउस। तो ये क्या है? सब्जेक्टिव मोड का एक्सप्रेशन है। आई विश आई वर रिच नाउ, मेरी इच्छा है कि मैं आज धनी होता। क्या होता? आज मैं धनी होता। आई विश आई वर रिच नाउ। आई एम सॉरी आई एम नॉट रिच। रियल मीनिंग क्या है? आई एम सॉरी आई एम नॉट रिच। प्रेजेंट की ये बात है, यानी कि हकीकत की ये बात है। वो क्या है? विदाउट फैक्ट है वो। नेक्स्ट, आई विश, वुड दैट और आई वुड और इफ ओनली, इनके द्वारा हम सब्जेक्टिव मूड को क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए क्या है? वुड दैट आई वर रिच, काश कि मैं धनी होता। आई वुड हैव डन इट इन टाइम, और इस कार्य को मैंने समय पे कर लिया होता तो आज मुझे पछताना नहीं पड़ता। टू एक्सप्रेस अनलाइकली कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल क्या है? इफ आई हैड ए कार आई वुड नॉट हायर यूअर्स, यदि मेरे पास अपनी कार होती तो मैं आपकी कार को नहीं हायर करता। इफ आई वर ए टीचर, यदि मैं टीचर होता, आई वुड हेल्प देम, तो मैं उनकी मदद कर देता। नेक्स्ट है एज इफ एज दो। एज इफ एज दो, इनका मतलब क्या होता है? जैसे कि। क्या मतलब होता है एज इफ और एज दो का? जैसे कि। द सब्जेक्टिव कैन बी यूज्ड इन ए क्लॉज बिगिनिंग विद एज इफ और एज दो टू एक्सप्रेस स्टेटमेंट कॉन्ट्रेरी टू द फैक्ट, यानी तथ्यों के विपरीत बात करनी हो तो हम क्लोज को किससे शुरू करेंगे? एज इफ और एज दो से। सी बिहेव्स, वो ऐसा बर्ताव करती है जैसे कि वो रानी हो। एज इफ सी वर ए क्वीन, सी वर अ क्वीन। सी बिहेव्स एज इफ। देखिए प्रिंसिपल क्लोज ये है और सबऑर्डिनेट क्लोज ये है, और एज इफ क्या है? कंजक्शन। तो सी बिहेव्स, वो बिहेव करती है जैसे कि रानी हो। सी वॉक्स एज इफ, वो चलती है। सी वॉक्स एज इफ सी वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जैसे कि वो क्या हो? भारत की प्रधानमंत्री हो। गॉट इट? तो इसमें देखिए क्या है, हमने सब्जेक्टिव मूड को क्या है? एक्सप्रेस किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्टिव मूड होता क्या है। जब हम इच्छा, सुझावों और संभाव्य स्थिति को व्यक्त करते हैं एक अलग से सेंटेंस स्ट्रक्चर के द्वारा। गॉट इट? तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव मूड कहते हैं। जैसे हमने कहा शी बिहेव्स एज इफ शी वर ए क्वीन, वो ऐसा व्यवहार करती है जैसे कि रानी हो। और वो सी वॉक्स, वो ऐसे चलती है जैसे कि भारत की प्रधानमंत्री हो। तो देखिए क्या है? आफ्टर इट इज हाई टाइम, इसका मतलब क्या है? बहुत समय हो चुका है। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम यू डिड समथिंग नाउ, आपको बहुत समय हो चुका है कुछ कार्य किए हुए। इट इज हाई टाइम। गॉट इट? इट इज हाई टाइम यू डिड समथिंग नाउ, आपको कोई कार्य किए हुए बहुत समय हो गया है। इट इज हाई टाइम यू मेट मी,
ठीक है, तुम्हें मुझे मिले हुए बहुत समय हो चुका है या हो गया है। ठीक है, तो एक भाग क्या है, पास्ट के बारे में इंडिकेट करता है। ठीक है, आफ्टर, वुड रदर, हैड रदर प्लस क्लोज, क्या है, आफ्टर, वुड रदर, हैड रदर प्लस में क्लोज। देखिए क्या है, दीज फ्रेजेस आर फॉलोड बाय ए क्लोज इन सब्जेक्टिव मोड, अदरवाइज बेयर इंफिनिटिव इज यूज्ड। आई वुड रदर you help my brother, I would rather you helped my brother। help नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, बेयर इंफिनिटिव, दैट इज हेल्प। I had rather you stay with me, ये कई बार एग्जाम में आता है। I had rather you stayed, हम क्या कर देते हैं, stayed कर देते हैं, लेकिन इन फ्रेज के बाद क्या आएगा, I had rather, would rather, V1 आता है और उसको हम क्या बोलते हैं, बेयर इंफिनिटिव। क्या बोलते हैं, बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव। नेक्स्ट है, इन नेक्स्ट पॉइंट, इन सब्जेक्टिव मूड रेफरिंग टू पास्ट सिचुएशन, किसको व्यक्त करते हैं हम, पुरानी बात को। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या यूज करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये भी सब्जेक्टिव मूड है। आई विश आई हैड ए गन देन, काश की मेरे पास, आई विश का मतलब क्या है, दो हिंदी बनती है, मेरी इच्छा थी या काश की मेरे पास उस समय बंदूक होती, तो वो विरोधी को क्या करता, गोली चला देता, उसको नुकसान पहुंचाता। आई विश आई हैड नॉट मेट लास्ट, सॉरी, आई विश आई हैड नॉट मेट हर लास्ट ईयर, काश की मैं उससे पिछले साल ना मिला होता। यानी कि कोई महिला है, उसको मिलने से उसका नुकसान हो गया, और जब नुकसान हो चुका है, उसको काफी लॉस हो चुका है, तो अब वो उसको मतलब पश्चाताप हुआ है, वो कहता है काश की वो मुझे पिछले साल ना मिली होती। तो ये क्या है, रेग्रेट फॉर पास्ट सिचुएशन। ये क्या है, पास्ट सिचुएशन है, बीती हुई बात। यदि मेरे पास ऐसा होता, वैसा होता, मैं ये कर देता, तो ये क्या है बेटा, पास्ट सिचुएशन है। और आई विश आई हैड नॉट मेट हर लास्ट ईयर, यहाँ पे क्या व्यक्त कर रहा है कि मेरी इच्छा, मेरे काश की वो मुझे ना मिली होती पिछले वर्ष। तो इसमें हमने पास्ट सिचुएशन को, पास्ट इंसिडेंट को क्या किया है, एक्सप्रेस किया है। चलिए देखिए क्या, हम एरर डिटेक्शन की तरफ चलते हैं। अक्सर क्वेश्चन 2 पूछे जाते हैं इनमें, ठीक है, एरर डिटेक्शन और फिल इन दी ब्लैंक्स। तो आज हम करेंगे बेटा वर्ब पे क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एरर डिटेक्शन, स्पॉट एरर भी बोल देते हैं हम इनको। ठीक है, तो देखिए ब्लैंक भी पूछा जा सकता है, जहां पे गलती होगी वहां पे उसको हम ब्लैंक क्रिएट करके भी पूछ सकते हैं, ब्लैंक बना के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और ये सभी के सभी क्वेश्चन बेटा पिछले जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है उनमें से लिए गए हैं, और आई थिंक ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आप इनको करोगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं सोल्व करने की। देखिए क्या है, यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई एस्टीम दोज हु आर डेंजरस टू अवर सोसाइटी। यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई एस्टीम, आपको उन लोगों को क्या है, हाई एस्टीम में नहीं रखना चाहिए, ऊंची पोजीशन में नहीं रखना चाहिए, जो लोग क्या है हमारे समाज के लिए खतरा है। हेल्ड नहीं होता है, क्या नहीं होता, हेल्ड नहीं होता है, क्या होता है यहाँ पे, हॉल्ट। क्या आएगा, हॉल्ट। गॉट इट। नेक्स्ट है, ही इज वेरी ड्रंक सो ही कैन नॉट टेल यू इवन हिज नेम। तो ड्रंक यहाँ पे बिल्कुल सही है, he cannot tell you, ये भी सही है, you even his name, he cannot tell you even his name, तो answer goes to no error. The problem that our country has and will face are the outcome of the selfishness of our so-called saviors, no error.
देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द प्रॉब्लम दैट आवर कंट्री हैज एंड विल, यहाँ पे गलती कर दी, तो हैज के साथ क्या आना चाहिए था, द प्रॉब्लम दैट आवर कंट्री हैज फेस्ड एंड विल फेस, तो एरर किस में हुई, बी पार्ट में, सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, नेवर बिफोर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया have so much been frustrated, never before the students of India have so much been frustrated as today when the problem of unemployment are dominant। देखिए यहाँ पे क्या है, the students of India have so much been frustrated नहीं आएगा, क्या आएगा, so much frustrated, तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इट इज बीइंग स्टॉर्मी नाइट, यू मस्ट थॉट ऑफ पोस्टपोनिंग ऑल योर प्रोग्राम्स टिल टुमारो मॉर्निंग। अब देखिए यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पे, ये पार्ट भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ कर दी उसने, यू मस्ट, यदि यहाँ पे है होता तो ठीक था, ये हैव नहीं है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, थिंक, क्या आना चाहिए था, थिंक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, डू यू डाउटेड अबाउट, वेरी स्ट्रेंज, डू के साथ क्या लगा दिया इन्होंने, डू यू, ठीक है, तो यहां पे क्या आना था, डू यू डाउट, क्या आना था, डाउट, बाकी सभी पोर्शन ठीक है। ये the success of this boy who is issued to working hard in all the circumstances। next है, unreasonable behavior of his daughter was truly upset Mr. Gupta। unreasonable behavior of daughter was truly upset, यहाँ पे was की जरूरत ही नहीं है, the unreasonable behavior of his daughter thoroughly upset Mr. Gupta। जो अनरीजनेबल बिहेवियर था डॉक्टर गुप्ता की बेटी को, गुप्ता की बेटी का, वो ठीक नहीं था, उसने उनको क्या कर दिया, अपसेट मिस्टर गुप्ता। वाज यहाँ पे क्या है, सुपरफ्लुअस है, ठीक है, क्या है ये, सुपरफ्लुअस है, इसकी जरूरत नहीं है। राजन अबाइडेड बाय ऑल द रूल्स विच वर एक्सप्लेन टू हिम बिफोर द प्रोग्राम। तो देखिए क्या है, राजन अबाइडेड बाय ऑल द रूल्स विच वर एक्सप्लेन टू हिम बिफोर द प्रोग्राम, तो ये बिल्कुल ठीक है, आंसर गोज टू नो एरर, दैट इज ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है, वी वर स्टिल टॉकिंग अबाउट what we should do when we heard the children shouting। we were still talking about what we should do when we heard the children shouting। देखिए क्या है यहाँ पे, we were still talking about what we should do when we heard the children shouting। हम क्या है, सुन रहे थे, what we should do, हमें क्या करना चाहिए, when we heard the children shouting। तो यहाँ पे क्या है, कोई एरर नहीं दिखाई देती है मेरे को, we were still talking about what we should do when we heard the children about shouting। नेक्स्ट है, being very often ill and frequent absent, he had no opportunity to finish his work or do much of it in fact। देखिए क्या है, being very often ill and frequently absent, he had no opportunity to finish his work or do much, तो यहाँ पे क्या आएगा, to do much of it fact, so answer goes to option number D, option number
डी। नेक्स्ट है बीइंग ए रेनी डे, बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इट बीइंग, क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए था। इट बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए। स्कूल ऑफर्स मैनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीटिंग गुड helpful people, yes, reading useful books and obtain information about a variety of public careers। यहां पे आंसर किस में जाता है, स्कूल ऑफर्स मैनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीटिंग हेल्पफुल पीपल रीडिंग यूजफुल बुक्स एंड, देखिए यहां पे क्या है, ये है जेरेंट, रीडिंग यूजफुल बुक्स और एंड ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, क्या आना चाहिए था यहां, ऑब्टेनिंग, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। गॉट इट। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। दे डिड नॉट केम, ओ माय गॉड, they did not came out victorious, yet they were not disappointed, rather satisfied because they had played well। अब देखिए क्या है, ये पार्ट भी ठीक है, ये भी ठीक है, yet they were not disappointed। तो यहां पे क्या कर दिया, यहां पे came की बजाय क्या आना चाहिए, come, क्योंकि डिड के बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। He complained to the police that his briefcase, he complained to the police, उसने पुलिस को कंप्लेंट की, शिकायत की, that his briefcase, उसकी जो अटैची है, had been stolen, चुराई गई है, and that he was lifted without any money। हाँ जी, देखिए क्या है, दैट ही वॉज लिफ्टेड, तो यहाँ पे वर्ब की गलती तो नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट की गलती है। इट वॉज, क्या है, इट वॉज लिफ्टेड विदाउट एनी मनी, ठीक है, इट वॉज लिफ्टेड, लिफ्टेड मीन्स उठाना, ठीक है, इट वॉज लिफ्टेड विदाउट एनी मनी, किसके द्वारा चुरा ली गई है, बिना पैसे के, उसमें कोई पैसा ही नहीं था। नेक्स्ट देखिए क्या है, डियर स्टूडेंट्स, द पीएम सेड दैट हिज पार्टी वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स। अब डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, अब रिपीट यहां पे नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, मेड। द पीएम सेड दैट हिज पार्टी वुड नॉट मेक, सॉरी क्या आएगा, his party would not make the mistake done by the previous government। His party would not make the mistakes done by the previous governments। Got it? So answer goes to option number B। I hope the country's condition may go from bad to worse unless all the necessary steps are taken to suppress the terrorism। I hope, देखिए क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, स्पीकर कह रहा है मुझे उम्मीद है कंट्री, हमारे देश की जो स्थिति है बद से बदतर हो जाएगी, कब तक, अनलेस ऑल द नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन टू सुप्रेस द टेररिज्म, जब तक कि हम आवश्यक कदम नहीं उठाते टेररिज्म को, आतंकवाद को दूर करने के लिए। तो देखिए क्या है, आई होप नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, आई फियर, I fear the country's condition। Got it? यहाँ पे I hope की जगह क्या आएगा, fear। Taking tea he went to the office। Taking tea he went to the office। चाय लेते हुए, यानी कि चाय हाथ में पकड़ के क्या है, वो ऑफिस गया। And disposed of lot of work, और उसने बहुत सारा काम किया। देखिए क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, या तो ये आएगा आफ्टर टेकिंग टी,
आफ्टर टेकिंग टी ही वेंट टू द ऑफिस, यहीं पे गलती है, ये आएगा हैविंग टेकन टी, क्या आएगा, हैविंग टेकन टी। आगे क्या है, कॉमा, ही वेंट टू द ऑफिस एंड डिस्पोज्ड ऑफ ए लॉट ऑफ वर्क, एंड डिस्पोज्ड ऑफ, ये डिस्पोज्ड ऑफ इसके साथ आता है ए लॉट ऑफ वर्क, डिस्पोज के साथ ऑफ लगाना चाहिए। ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड एंड अदर्स लेफ्ट टू बोथ द पार्टीज टू सेटल्स। ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड, देखिए यहां पे क्या किया है, ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड एंड others left to both the parties, क्या है, only one dispute has been settled and others left to both the parties to settle। यहां पे आपका जो आंसर है, one dispute has been settled, has been नहीं आना चाहिए था, क्या है, ओनली वन डिस्प्यूट हैज सेटल्ड एंड अदर्स लेफ्ट टू बोथ द पार्टीज टू सेटल्स। ठीक है, केवल एक को क्या किया गया है, एक को सेटल किया गया है, बाकी के क्या कर दिए गए हैं, एंड अदर्स लेफ्ट टू बोथ पार्टीज। ठीक है, तो क्या है, आप देखिए क्या है, यहाँ पे आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी में आएगा, किस में आएगा, ऑप्शन नंबर बी में आएगा ये। आई होप क्वेश्चन नंबर इट वाज 18। ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड एंड अदर्स लेफ्ट टू द बोथ पार्टीज टू सेटल्स। यहां पे देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए इसको ध्यान से, यहां पे ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड, ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड, यस, एंड अदर्स लेफ्ट, एंड अदर्स हैव बीन करना पड़ेगा। यदि यहाँ पे हैज बीन आया तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव बीन, नहीं तो दोनों जगह से हैज हटाना पड़ेगा हमें, सॉरी दोनों जगह से बीन हटाना पड़ेगा। गॉट इट। तो देखिए क्या है, ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है ये, ठीक है, एंड अदर्स हैव बीन लेफ्ट टू बोथ द पार्टीज टू सेटल। नेक्स्ट है, विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर, विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर द डॉक्टर्स कुड नॉट हैव बीन सेव्ड। ध्यान देखिए इसकी हिंदी करके क्या बनता है, विदाउट टेकिंग द प्रॉपर केयर, बिना सही देखभाल के, द डॉक्टर कुड नॉट हैव बीन सेव्ड। द डॉक्टर, बीन तो आना ही नहीं चाहिए था, डॉक्टर को थोड़ी बचाना है हमें, पेशेंट को बचाना है। द डॉक्टर कुड नॉट हैव सेव्ड आएगा, तो आंसर किस में जाता है, बी में। गॉट इट। दिस पेशेंट हु रिसीव्ड ए बुलेट इंजरी इन द चेस्ट। तो दोबारा से देखिए इसको, विदाउट टेकिंग अ प्रॉपर केयर, बिना किसी प्रॉपर केयर के, ठीक है, द डॉक्टर्स कुड नॉट हैव बीन सेव्ड दिस पेशेंट हु रिसीव्ड ए बुलेट इंजरी इन द चेस्ट, जिसको क्या आई थी, इंजरी आई थी बुलेट में। तो यहाँ पे बीन नहीं आएगा, बीन लगने से सारा गलत हो जाता है, डॉक्टर को बचाने की बात आती है, जबकि डॉक्टर को किसको बचाना है, पेशेंट को बचाना है। गोइंग टुवर्ड्स देम विद सम कप्स ऑफ टी इन द ट्रे, somebody knocked at the door, no error। ध्यान से देखिएगा इसको, यहां पे क्या है, while ए में ही गलती कर दिया इसने, ए में एरर कर दिया, while I was या he was, सब्जेक्ट कुछ भी रख सकते हैं। while I was going towards them with some cups of tea in the tray, somebody knocked at the door। किसी ने क्या है, दरवाजा क्या है, खटखटाया।
तो while I was आएगा, तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको वर्ब के सभी लेक्चर्स पसंद आए होंगे और वर्ब का सेशन आपको एक अच्छी डायरेक्शन देगा, अच्छी नॉलेज देगा, और जहां पे आप इन वीडियो को सुनकर आपके कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के क्वेश्चन कर सकते हैं। और आगे हम वर्ब पे अन्य क्वेश्चन क्या करते रहेंगे और वो वीडियो भी आप तक पहुंचेगी। तो आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें। थैंक यू।